हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को जो रूल्स ऑफ सेम एट्रीब्यूट बताए गए थे उसका जो है हमने जो एग्जांपल दिया था वो भी कल उसकी कोडिंग आप लोगों के पास तक जो है पहुंच गई होगी। जो लोग बनाए थे बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाया उसको देख करके जो है बना लीजिएगा। उसका आंसर रिजन जो है कल बना करके दिखाए थे रिजन। ठीक है, अब उसी क्रम में आगे चलते हैं। तो इसमें जो अब अगला टॉपिक है आपका वो है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। तो आप लोग भी जो अपनी बुक में देखिए, वहाँ पे जो है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये भी आपका टेबल का ही एट्रीब्यूट है। यहाँ पे जैसे देखिए दिया हुआ है कि सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ईच एट्रीब्यूट। Carefully read the following example and observe its output. So after this example, the explanation for these attributes follow the example below. और इसका एग्जाम्पल जो है दिया हुआ है 7.12। मेरे जो है बुक में पेज नंबर 240 पे है। आप लोग अपना जो भी आपके बुक में पेज नंबर होगा उसको जो है आप लोग देख लीजिए। इसमें सेल स्पेसिंग दिया हुआ है और सेल पैडिंग दिया हुआ है और एक जो है आउटपुट है। ठीक है, पेज नंबर 241 पे है, 241 पे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द अबव एग्जांपल 7.12 एज सो हियर। और यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन दिया हुआ है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग की। तो सेल स्पेसिंग में दिया हुआ है कि gives the amount of space between cells. ठीक है, I will keep this kind of small large spacing tend to defeat the purpose. जैसे उसका मतलब ये सेल स्पेसिंग, तो सेल स्पेसिंग का मतलब है कि जो सेल में आप डाटा दे रहे हैं तो जो आपका डाटा है वो आपके उस स्पेस में जो है आ जाए। ठीक है, हालांकि आप जिस हिसाब से डाटा देते जाते हो उसी हिसाब से वो अपने आप सेल ऑक्युपाई कर लेता है उतनी जगह को। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो आप देखिए लिखा हुआ है गिव द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन सेल। ठीक है, यानी जो स्पेस उस पे ऑक्युपाई कर रहा है वही जो है आपका सेल स्पेसिंग है। और सेल पैडिंग है कि गिव द अमाउंट ऑफ स्पेस आर पैडिंग बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द सेल कंटेंट। ठीक है, यानी कि जो उसका बॉर्डर है और उस बॉर्डर के अंदर जो आप कंटेंट दिखा रहे हो। ठीक है, नोट द सेल बॉर्डर वाज टेंड्स टू फिल आउट ए हायर नंबर, फिल आउट मोर, ट्राई ए फ्यू डिफरेंट सेटिंग, समथिंग बिगर ठीक है इज बेटर। और वहां पर देखिए एरो लेकर के दिखाया है कि द गैप इज बिकॉज द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट, यानी कि जो आपका बॉर्डर है सेल है उस सेल के अंदर जो आप ठीक है जो आपका टेक्स्ट दिख रहा है तो उस टेक्स्ट को लिखने के बाद कितना स्पेस बच रहा है उस पूरे सेल में, वो जो है आपका सेल पैडिंग कहलाएगा। ठीक है, और कितना स्पेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट किए हुए हो ताकि जो है वो टेक्स्ट आराम से उस जो है सेल में एडजस्ट हो जाए, वो आपका सेल स्पेसिंग कहलाएगा। तो इसको भी जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ एग्जांपल में देखिए जैसे दिया हुआ है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, तो दोनों में जो है उसमें 1 1 दिया हुआ है और उसके हिसाब से यहाँ पर आपका जो तो है टेबल उसके हिसाब से है। तो आप अपना जब बनाएंगे तो अपने हिसाब से किस हिसाब से आपको डाटा देना है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर जिस तरह से इसी क्रम में आगे जो है अलाइन एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब अभी हम जो है आपको 2 4 एट्रीब्यूट बता दे रहे हैं तो फिर उसी पे फिर होमवर्क दे देंगे करने के लिए, ताकि जो है फिर आप लोग उसी पे जो है कोडिंग करिए ताकि ये सारे एट्रीब्यूट यूज हो। तो अब अगला जो है आपका देखिए इसमें काफी बड़ा एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट में देखिए दिया हुआ है टू अलाइन टेबल
ठीक है, line attribute tag may be used. This can have values left, right, and center indicate that the table should be placed plus again and left or right margin of the text flow. With the text flowing around the table or in the middle with text flow above the below. ठीक है, फिर अगले पैराग्राफ में कह रहा है, please note that align attribute used with tables element tag tr, td and th is very much different from table tag alignment. Align attributes align complete table the text in the browser. To understand this carefully, go through the following एग्जाम्पल कोड। और आप यहाँ पर जो है देख रहे होंगे तो पेज नंबर, ठीक है, मेरे बुक में 242-43 पे है, आपका जो भी हो। तो यहाँ पर एक पूरी कोडिंग दिया हुआ है, काफी बड़ी कोडिंग दिया हुआ है, ठीक है, और उसका आउटपुट दिया हुआ है। तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइन लेफ्ट में आपका जो टेबल है तो लेफ्ट में है, सेंटर में जो है आपका सेंटर में है, और राइट में जो है आपका टेबल वो राइट में है। तो जो आप कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, जैसे इसने पैराग्राफ बनाया हुआ है तो उस पैराग्राफ के हिसाब से जो है उसने जो है सेट किया है कि हमारा टेबल आपका जो है कहाँ पर शो होगा। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी, जैसे कल अभी जो एग्जाम्पल बताए थे प्रिजन, तो उनको जो है वहाँ पे हमने कहा सेंटर, तो आप चाहे तो सेंटर टैग अगर यूज करेंगे तो सेंटर तो मतलब सबके लिए होता है, कोई भी चीज आप सेंटर में कर दोगे तो पूरा सेंटर में चला जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर आप अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो अलाइन में भी देखिए ये टेबल के अंदर ही आप इसको जो अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, और टेबल के अंदर ये अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो वहां से लेफ्ट किया हुआ है तो टेबल आपका लेफ्ट में शो हो रहा है, सेंटर किया हुआ है तो सेंटर में शो हो रहा है, राइट किया हुआ है तो राइट में शो हो रहा है। तो आप अपने टेबल को किस जगह पर जो है शो करना चाहते हैं, तो जहां पर भी आप अपने टेबल को जो है शो करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, तो ये एट्रीब्यूट से आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आगे जो है टेबल बैकग्राउंड एट्रीब्यूट दिया हुआ है। तो बैकग्राउंड जैसे आप बॉडी में बैकग्राउंड यूज करते हैं, उसी तरह से ये एट्रीब्यूटेड टेबल का जिसमें आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में आप, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए तो बहुत थोड़ा सा जो है एकदम ट्रांसपेरेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे आपको तो दिखेगा टेबल के अंदर जो है एक इमेज लगाया है उसने, और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है नोटिस द बैकग्राउंड इमेज। और मेरे बुक में जो है एग्जाम्पल 7.14 है, जो भी आपके बुक में एग्जाम्पल हो आप वहाँ पे देखिए, टू ऐड बैकग्राउंड टू ए टेबल, और यहाँ पे बैकग्राउंड लिखने के बाद एक पाथ लिखा हुआ है d:\bg3.jpg, ठीक है। तो यही पाथ हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, और अभी भी कुछ लोग लिख करके भेजते हैं कि सर मेरा जो है लिंक नहीं बन रहा है या मेरी इमेज नहीं आ रही है। तो वो अगर आप पाथ नहीं सही लिखे हो तो वो नहीं होगा, इसलिए हम बार बार आपको ये बताते हैं कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं वहाँ पे आपको पाथ सही लिखना है। तो जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है d:\bg3.jpg, अब मान लीजिए कोई बुक से ही देख करके उसको जो है उतार दिया, ठीक है, क्योंकि नकल ही करने की आपकी आदत है। तो अब जब आप d:\bg3.jpg मान लो लिख दोगे और वहां पर d: में कोई bg3 jpg है ही नहीं, तो शो क्या होगा? या आपने जो पाथ लिखा है वो पाथ सही नहीं लिखे हो, गलत लिखे हो, उस पाथ पे कुछ सही नहीं, या कहीं और कुछ गलत किए हुए हो, कोलन नहीं सही लगाया हो, बैक स्लैश नहीं सही लगाया हो, एक्सटेंशन नहीं सही दिए हुए हो, जो फाइल का नाम है वो नहीं सही है, फोल्डर का नाम नहीं सही है, कुछ भी अगर उसमें जरा सा भी गड़बड़ होगा तो इस तरह से जो है समस्या आएगा। तो ठीक है, बैकग्राउंड आपको हमने पहले ही बताया कि बैकग्राउंड का मतलब होता है कि उसका एक तरह से वॉलपेपर पीछे का जो है, जैसे डेस्कटॉप पे हम वॉलपेपर लगाते हैं वो भी इस तरह से बैकग्राउंड होता है। तो इस तरह से अगर आपको अपने टेबल के अंदर कोई इमेज करनी है तो उसके लिए आपको, जैसे हमने पहले ही बताया था कि इमेज ढूंढ लीजिए और इमेज को ढूंढ करके उसको रिनेम कर लीजिए, अपने फोल्डर में रख लीजिए ताकि उसका पाथ देने में दिक्कत ना हो, और फिर आप इस तरीके से आप
उसको जो है यूज करेंगे तो वो वहां पर चला जाएगा। इसी क्रम में आगे बीजी कलर है। तो जैसे बॉडी में बीजी कलर और बैकग्राउंड दो चीजें होती हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको बॉडी में जो बताया गया तो वही डिफरेंस यहाँ भी है। तो यहाँ भी अगर आपको बीजी कलर देना है, मतलब टेबल का कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए बीजी कलर यूज कीजिए। और टेबल में आप कोई वॉलपेपर इमेज या कुछ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड यूज कीजिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि पेज नंबर 7.15 पर जो है दिया हुआ है, जिसमें बैकग्राउंड कलर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें कलर लिखा हुआ वो लाइन, हालांकि बुक में वो जो है येलो कलर से शो हो रहा है। तो इस तरीके से, ठीक है, तब ये सब आपकी जो है टेबल की प्रॉपर्टी है, और वहां पर आप जो भी कलर देंगे तो वो कलर जो है आपका शो हो जाएगा। इसी तरह से आगे जो है दिया हुआ है हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ अभी कल हमने जो है दिखाया दिखा करके तो सृजन बनाया थे, उसमें हाइट और विड्थ यूज किए थे। तो हाइट और विड्थ से जो है टेबल की जो हाइट और विड्थ है उस पर जो है इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल में दिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल 7.16। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंज द ब्राउजर विंडो साइज ऑफ द इफेक्ट टेबल विथ हाइट एंड विड्थ इन परसेंटेज साइज ऑफ ब्राउजर विंडो। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो टेबल के बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, और यहाँ पे आप टेबल के एट्रीब्यूट देखिए तो उसमें सारे एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर कलर है, फ्रेम है, रूल्स है, सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग है, अलाइन है, बैकग्राउंड है, बीजी कलर है, हाइट है, विड्थ है, किसी भी दिया हुआ है, यानी विड्थ के अलावा भी उसके एट्रीब्यूट है। तो हम जब आपको शुरू में HTML शुरू किए थे तभी हमने कहा था कि आपके जितने भी सारे टैग हैं, एट्रीब्यूट हैं, वो सब आप जो है लिख डालिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते भी हैं, पूछ भी लेता है कभी कि ये किसका एट्रीब्यूट है या, ठीक है। तो ये सब एट्रीब्यूट आपको जब मालूम होंगे तभी आप कोडिंग किस प्रकार से कर पाओगे और तभी आपकी कोडिंग किस प्रकार से बनेगी। तो अभी अब इतना ही आज आपको जो है बता करके, क्योंकि फिर अभी आगे अब आपका TD टैग है। अभी तक आपको जो है टेबल के बारे में बताया जा रहा था। तो टेबल में अब आपका होमवर्क है कि आपको जितने भी इसमें एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, ठीक है, यानी अभी तक तो आपने खाली जो हमने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए उसमें 2 ही एट्रीब्यूट यूज हुए थे, फ्रेम और रूल, ठीक है। तो आप फ्रेम और रूल्स चाहे तो यूज करें या ना करें, क्योंकि उसको का जो है आपको एग्जांपल दिया गया है, उसको आपने बनाया है। बाकी जो आपके हैं जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर कलर है, सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग है, अलाइन है, बैकग्राउंड है, बीजी कलर है, तो दोनों तो यूज नहीं हो पाएगा बैकग्राउंड और बीजी कलर। तो या तो आप बैकग्राउंड यूज करिए या बीजी कलर यूज करिए। कहिए कि एक ही टेबल में हम बैकग्राउंड भी यूज करेंगे, बीजी कलर भी यूज करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो आपको बैकग्राउंड यूज करना पड़ेगा या तो बीजी कलर यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा हाइट एंड विड्थ, तो ये आपका एक, ठीक है, एक समझ लिए होमवर्क है। तो उसमें आपको एक टेबल बनाना है और उस टेबल में आपको ये एट्रीब्यूट जो हम बता रहे हैं वो आपको एट्रीब्यूट यूज करने हैं। जैसे बॉर्डर यूज करना है, ठीक है, बॉर्डर कलर यूज करना है, सेल स्पेसिंग यूज करना है, सेल पैडिंग यूज करना है, ठीक है, अलाइन यूज करना है। बैकग्राउंड या बीजी कलर में से कोई एक चीज आप यूज कर सकते हैं, चाहे बैकग्राउंड यूज करिए या बीजी कलर यूज करिए, या दोनों के लिए फिर अलग अलग करके करना पड़ेगा। एक में आप बैकग्राउंड यूज कर लीजिए, एक में बीजी कलर यूज कर लीजिए। और हाइट और विड्थ, ठीक है, तो इतनी जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं इनको पहले आप कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे का फिर आगे आपको बताया जाएगा। तो अभी हम लोग के पास 10 मिनट हैं। रिजन कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ सर, उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे चेंज करेंगे बैकग्राउंड की? बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी तो आपको वहां से करना पड़ेगा, इमेज पहले ले करके, और इमेज में उसका आता है, जब इमेज खोलोगे तो उसमें पिक्चर करके टूल आता है, ठीक है।
जैसे कोई भी इमेज पहले इंसर्ट करो कहीं से पर। किससे खोले इमेज? इमेज आप कहीं, जो भी आपका फोटो एडिटर कोई आपका सॉफ्टवेयर हो, एडोब फोटोशॉप यस या सर। पेंट ब्रश या कहीं, ठीक है, वहां से आपको इसके लिए यहाँ पे कोई आपको, ये तो सिर्फ एक कोडिंग है HTML का, इसमें थोड़ी ना कुछ कर पाओगे। जो आपको उसका ट्रांसपेरेंसी या कुछ करना है, चेंज करना है, वॉलपेपर जो है तुमको कुछ करना है, उसके लिए तुम वहां से कर सकते हो, जो आपके पास कोई फोटो एडिटर वाला कोई सॉफ्टवेयर है। सब ओके पेंट सर। से भी कर सकते हैं सर। हाँ, हाँ, पेंट से 3D भी। पेंट से कर सकते हैं। वहां से उसको करके और फिर उसको आप जो है सेव कर लीजिए ट्रांसपेरेंट इमेज में। उसके बाद फिर उसको आप पास दे करके उसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक सर। ठीक है। और कोई जो है, जो दिया गया था फ्रेम और रूल्स वाला, उसको कोई किया है, दिखाना चाहता है क्या? सुरेश, तुम तो गांव पे ही हो। जी सर। कह रहे तुम गांव पर ही हो। नहीं सर, गाँव पे नहीं है सर, कल रात में आए हैं तो यही। दिखाओगे कोडिंग किए हो जो क्वेश्चन दिया गया था? सर कल दिखा देंगे सर। सर 2 हुआ है सर, 2 नहीं हुआ है। संतोष, तुम किए हो? यस सर। दिखाओगे, शेयरिंग कराएं? चलो, यहाँ से जो अलाउ कर रहे हैं, शेयर करो, दिखाओ। इसमें खाली बस लिंकिंग नहीं हो पा रहा है, बाकी सब चीजें हो जाती है ना। चलो, दूसरा दिखाओ।
ठीक है, नेक्स्ट लिखा है। चलिए अगला, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो हमने आपको दिया है तो उसमें अगर ठीक है, तो उनको जैसे ही पूछ रहे थे कि बैकग्राउंड इमेज अगर लगाना है तो बैकग्राउंड इमेज के लिए वैसे तो आप कोई वॉलपेपर लेंगे तो बहुत ज़्यादा जितने भी वॉलपेपर होते हैं सब बहुत ही जो है ब्राइट होते हैं, तो उसको आपके लिए उसको कहीं ना कहीं से किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पिंटरेस्ट में भी हो जाता है, या अलग से कोई आपका फोटो या कोई उसका है तो वहाँ से आप करके उसको कर सकते हैं। इस तरीके से अब जितने एट्रीब्यूट आपको बताए गए, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, ठीक है, विड्थ, हाइट, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और बैकग्राउंड, और उसमें से कोई एक लेकर के आप दोनों से दोनों भी यूज कर सकते हो, तो दो टेबल बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके आप लोग फिर उसको जो है कोडिंग करिएगा और फिर कल दिखाइएगा। एक ही टेबल में चाहोगे तो सब यूज हो जाएगा, बस खाली बैकग्राउंड और बीजी कलर के लिए अलग अलग जो बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप लोग फिर करिएगा। और आज शुभ दिन है ही, सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि सब लोग घर पे कम से कम 5 दिए जलाएं, तो मेरे भी तरफ से आप लोगों को जो है राम मंदिर से हार्दिक बधाई, और शाम को जो है सब लोग अपने घर पे दिए जलाएं, ये आप लोगों से जो है सब मंगल कामना करते हुए आज की क्लास यहीं पे। जय श्री राम सर।